स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फाइनल टर्म का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है, मिड टर्म के एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं, तो अब हमें फाइनल टर्म की तैयारी करनी है कि फाइनल टर्म में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं सेकंड टर्म में। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हमारे कौन से कौन से चैप्टर्स आएंगे जिसके अकॉर्डिंगली हमें स्टडी करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पहले जानते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो हमारे फर्स्ट टर्म में आया था, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स भी फर्स्ट टर्म में आया है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर ये भी हमारे मिड टर्म के एग्जाम में आया है, चैप्टर 6 ऑल्सो ट्रायंगल्स, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये सारे चैप्टर मिड टर्म के एग्ज़ाम में आए हैं। इसके बाद जब मिड टर्म का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, अब हमें जो सबसे पहला चैप्टर प्रैक्टिस करना है वो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो चैप्टर 4 सेकेंड टर्म में आएगा, उसके बाद चैप्टर 5 आएगा और सीधा हम जंप करेंगे चैप्टर 10 पे, सर्कल्स पे। उसके बाद चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 10 आया जो कि आपके सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में आने वाला है। उसके बाद चैप्टर 13 आने वाला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। यानी 10 के बाद सीधा जंप हुई चैप्टर 13 के लिए, जिसमें कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर्स, हेमिस्फेयर और कोन, सिलेंडर, इन सभी के कॉम्बिनेशंस, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड सरफेस एरिया निकालना है। और लास्ट में जो हमें चैप्टर प्रैक्टिस करना है वो है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर आप एक लाइन देखिए, द होल सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक हमें ये सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है और रिवीजन करनी है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा बेटे, वो देखिए, एक तो रिवीजन ऑफ सैम्पल पेपर्स आपको रिवाइज करना है जो कि CBSE से और DOE से हमें मिलेंगे। तो उनकी भी वीडियो जो है जब आएंगे तब मैं उनकी वीडियो भी अपलोड करूँगी चैनल पर, आप ज़रूर देखिएगा। फिर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन करनी है जो कि 2023 में होगा, और एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट सिलेबस पे आएगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मार्च के महीने में होता है। ठीक है, फरवरी में शुरू हो जाते हैं एंड में और मार्च तक चलते हैं। तो ये जो सिलेबस था ये हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस है, चैप्टर 4, 5, 10, 13, 15। तो ये सारे चैप्टर हैं, अभी हमें रिवाइज करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पढ़नी है, तभी हम अपने एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे नंबर लेके आ सकेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें स्टैंडर्ड पेपर की, तो जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है, देखिए बेटा ये टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो रिमेंबरिंग वाले और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो 43 मार्क्स के आएंगे, जिसकी वेटेज है 54। जो अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस है वो 19 मार्क्स के आएंगे, वेटेज है 24। जो एनालाइजिंग वाले क्वेश्चन है, इवैल्यूएटिंग वाले, क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन, वो 18 मार्क्स के आएंगे, 22 वेटेज है। और टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का पेपर और 100 होगी आपकी वेटेज। जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट 10 मार्क्स के, 5 और 5। पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है वो भी आपकी 5 मार्क्स की होगी। और ऐसे ही अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है वो ऐसे ही आएगा, जिसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 आएंगे और वेटेज होगी 75। अप्लाइंग वाले क्वेश्चन 12 मार्क्स के आएंगे, वेटेज होगी 15 मार्क्स। एनालाइजिंग वाले क्वेश्चन, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन 8 मार्क्स के आएंगे, वेटेज होगी 10। टोटल होगा ये भी आपका 80 मार्क्स का, वेटेज हो गई आपकी 100। इंटरनल असेसमेंट इसमें भी आपके 20 मार्क्स के हैं। पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 5 और 5 मार्क्स की 10 मार्क्स की होगी। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का होगा। लैब प्रैक्टिकल एक्टिविटी आपकी 5 मार्क्स की होगी।
तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि जो आपके फाइनल टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, जो अभी हमारा सेकंड टर्म होगा या फिर प्री बोर्ड में। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए, प्रैक्टिस करने शुरू कर दीजिए चैप्टर्स के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी मैं क्लास 10 से रिलेटेड वर्कशीट्स की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप उसको लगातार देखते रहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से ही आपके प्री बोर्ड के और एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।